Welcome to Tech Unlock. In this video we will see our next point which is page replacement algorithm. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पेज रिप्लेसमेंट algorithm विथ एग्जाम्पल। तो हमारे पास 3 algorithm है यहाँ पे हमें सिलेबस में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है हमारा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे। उसके बाद है सेकंड ऑप्टिमल और थर्ड है हमारा LRU यानी लिस्ट रिसेंटली यूज्ड algorithm। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखिए कुछ कंसेप्ट है वो आपको पहले मालूम होने चाहिए एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले, तो वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पेज क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें पेज फॉल्ट निकालना पड़ता है, तो पेज फॉल्ट निकालने से पहले ये पेज मतलब पेज क्या होता है सिंपली। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो मेन मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी आपकी नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होती है या पार्टीशन में डिवाइड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेजेस कहते हैं। हमारी जो मेन मेमोरी पार्ट्स में डिवाइड होती है उसे हम फ्रेम्स कहते हैं, और हमारी जो प्रोसेस होती है वो नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेजेस कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2 हो गया, ये पेज 3, पेज 4 अप टू पेज n। सिमिलरली यहाँ पे फ्रेम 1 हो गया, फ्रेम 2 हो गया, फ्रेम 3 हो गया, अप टू आपके क्या होते हैं, फ्रेम n तक आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपके प्रोसेस को डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पे देखिए आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है, यानी मल्टीपल प्रोसेस सिंपली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होते हैं। यानी आप मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कभी भी प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी सभी प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती, सिर्फ ओनली पार्ट ऑफ प्रोसेस क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सपोज मेरे पास PDF है जिसके 100 पेजेस की मेरे पास क्या है, PDF है। मैं सिंपल एग्जांपल समझने के लिए आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हम PDF ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो PDF कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपके मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में आपके प्रोसेस रन नहीं होती, मतलब सभी पेजेस रन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल उस PDF की प्रोसेस क्या होगी, क्रिएट होगी। तो यहाँ पे सपोज एक पेज के लिए एक पेज हमने अगर कंसीडर किया, ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। और हम जब PDF देखते हैं तो हम सभी पेज एट ए टाइम नहीं देखते, 2 या 3 पेज हम क्या करते हैं, सिंपली, ठीक है, देख सकते हैं या सिंपली उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी पेजेस के हमें एक्चुअल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए या सिंपली आपका ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस रन करने के लिए सिर्फ क्या करती है, पार्ट ऑफ प्रोसेस क्या करती है, सिंपली रन करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपके 4 फ्रेम्स या 3 फ्रेम्स ही क्या होंगे, उस प्रोसेस के लिए एलोकेट होंगे। मतलब एट ए टाइम आपके कितने पेजेस आपके ऐड होंगे यहाँ पे आपके मेन मेमोरी में, सिर्फ 4 ही पेजेस क्या होंगे, आपके मेन मेमोरी में ऐड होंगे। मतलब हर एक प्रोसेस के लिए फिक्स मेमोरी ब्लॉक क्या होता है, दिया होता है, मतलब फिक्स नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या होते हैं, दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 4 फ्रेम्स यहाँ पे एलोकेट किए हैं इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। कोई भी प्रोसेस हो सकती है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे देखिए फ्रेम 1 में अगर हमारा पेज 1 ऐड है, फ्रेम 2 में पेज 2 है, फ्रेम 3 में पेज 3 है और फ्रेम 4 में पेज 4 है। सपोज हमें पेज 50 लग रहा है, तो ऑलरेडी आपके मेन मेमोरी प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो वो क्या करना पड़ेगा, हमें फेच करना पड़ेगा। तो फेच करने के लिए हमें वो क्या करना पड़ेगा, फेच करके आपके मेन मेमोरी में डालना पड़ेगा। और मेन मेमोरी में आपके पास 4 ही क्या है, फ्रेम से, मतलब लिमिटेड मेमोरी है आपके पास। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट पेज है वो क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट कहते हैं। पेज फॉल्ट मतलब क्या है, आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, आपको रिप्लेस करना पड़ रहा है, ठीक है, उसे भी पेज फॉल्ट कहते हैं। और यहाँ पे देखिए एम्प्टी है आपकी फ्रेम और आपको इनिशियली डालना पड़ता है आपके फ्रेम्स में, तो उसे भी पेज फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। पेज फॉल्ट मैं आपको आगे बताता हूँ। सिंपली इतना याद रखिए कि अगर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है वो पेज नंबर, सिंपली हमें पेज नंबर 50 लग रहा है, ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब कौन से फ्रेम में रिप्लेस करेंगे, फ्रेम 1 का रिप्लेस करेंगे पेज, फ्रेम 2 का करेंगे, फ्रेम 3 का करेंगे या फ्रेम 4 का करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, आपके एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल, LRU, ठीक है। और भी एल्गोरिदम होते हैं लेकिन हम सिंपली यहाँ पे जितना हमारे सिलेबस में है उतना ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपली एक फ्रेम क्या की जाती है, चूज की जाती है और सिंपली वो पेज क्या होता है, रिप्लेस होता है। सपोज P3 क्या होगा, रिप्लेस होगा P50 से, मतलब पेज 50 से रिप्लेस होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये सिंपली हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आपके पेजेस कैसे रिप्लेस होते हैं और
एल्गोरिदम आपके कैसे काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में जनरली मोस्ट ऑफ केस में आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, 8 to 9 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपल कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। मेन मेमोरी आपकी n नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड होती है और एक फ्रेम की साइज आपके एक पेज के साइज के क्या होते हैं, इक्वल्स होती है। मेन मेमोरी आपकी फ्रेम्स में डिवाइड होती है और प्रोसेस आपकी n नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड होती है और एक पेज की साइज आपकी एक फ्रेम के साइज के इक्वल्स होती है। इसी वजह से हम ये पेज हम क्या कर पाते हैं, फ्रेम में ऐड कर पाते हैं। ठीक है, मतलब इसकी 1 KB होगी तो इसकी भी साइज क्या होगी, 1 KB होती है। ठीक है, इक्वल साइज के ही होते हैं। इसी वजह से हम वो क्या कर सकते हैं, पेज हम फ्रेम में लोड कर सकते हैं। सिंपल हम प्रोसेस क्या कर सकते हैं, प्रोसेस का एक पेज हम सिंपली मेन मेमोरी में, फ्रेम मतलब मेन मेमोरी में हम सिंपली लोड कर सकते हैं और उस प्रोसेस के लिए जितने भी फ्रेम दिए हैं सिर्फ हम वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो एग्जाम्पल में हमारे पास गिवन दिया होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। तो नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एल्गोरिदम है हमारा फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पेज पहले इन हुआ है, मतलब पहले आपके फ्रेम में आया है, वो पेज क्या होगा, पहले बाहर जाएगा, मतलब वो पहले रिप्लेस होगा। ठीक है, तो कैसे, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन पेज रेफरेंस यहाँ पे दिए हैं 4761 7612 72, यहाँ पे पेज रेफरेंस दिए हैं। मतलब इस पेज की रिक्वेस्ट आई है आपके पास यहाँ पे यूज़ करने की। तो हम क्या करेंगे एल्गोरिदम में, मतलब हमारे एग्जाम्पल में हम ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए इनिशियली आपकी फ्रेम की साइज़ कितनी दी है, उन्होंने 3 दी है। मतलब यहाँ पे देखिए ये फ्रेम 1 हो गई, ये फ्रेम 2 हो गई, ये फ्रेम 3 हो गई। मतलब मेन मेमोरी में मैक्सिमम इस प्रोसेस के लिए कोई भी प्रोसेस हो सकती है जिसके ये पेजेस है, पेज के रिक्वेस्ट है, तो उसके लिए हमने 3 फ्रेम्स एलोकेट किए हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने इनिशियली 3 फ्रेम्स दिए हैं, तो सिंपली हम वही लिया है यहाँ पे 3 फ्रेम्स। और यहाँ पे देखिए डिमांड पेजिंग यूज़ की है। अब ये डिमांड पेजिंग क्या है, डिमांड पेजिंग मतलब सिंपली आप एम्प्टी कह सकते हैं। मतलब इनिशियली सभी फ्रेम्स क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। डिमांड पेजिंग इज नथिंग बट इनिशियली आवर ऑल फ्रेम्स आर एम्प्टी। तो पेज फॉल्ट कब जनरेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ, पेज फॉल्ट क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अभी अगर समझ में नहीं आया तो आपको बाद में समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए डायरेक्टली हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यही रेफरेंस हमने यहाँ पे क्या किए हैं, नीचे लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली सभी फ्रेम्स क्या है, एम्प्टी है, मतलब पूरे के पूरे खाली है। तो यहाँ पे देखिए आपकी फर्स्ट पेज की रिक्वेस्ट आई है, जो क्या है आपकी पेज रिक्वेस्ट 4 है। तो 4 हम किस में ऐड करेंगे, आपके फर्स्ट फ्रेम में ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये एल्गोरिदम। ठीक है, क्या है ये, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है। देखिए नेक्स्ट हम 4 एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड पेज की रिक्वेस्ट आई है 7, तो 7 नंबर का पेज हम कहाँ पे लिखेंगे, सेकंड फ्रेम में ऐड करेंगे। फर्स्ट पेज हमने फर्स्ट फ्रेम में ऐड किया, सेकंड पेज सेकंड फ्रेम में ऐड किया। नेक्स्ट देखिए थर्ड फ्रेम की रिक्वेस्ट आई है, तो वो कहाँ पे ऐड करेंगे, हम थर्ड फ्रेम में ऐड करेंगे। तो क्या है, पेज का नंबर आपका 6, थर्ड फ्रेम में ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी पेज फॉल्ट जनरेट होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका पेज फॉल्ट जनरेट होगा। मतलब यहाँ पे देखिए इनिशियली सभी एम्प्टी है, तो एम्प्टी के लिए भी आपका पेज फॉल्ट जनरेट होता है और रिप्लेस करने के वक्त भी क्या होता है, पेज फॉल्ट जनरेट होता है और वो हमें एंड में काउंट करना पड़ता है। कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो नेक्स्ट देखिए 1 पेज की रिक्वेस्ट आई है, तो अब हम फ्रेम 1 में डालेंगे उसे, फ्रेम 2 में डालेंगे या फ्रेम 3 में डालेंगे। मतलब कहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, आपका एल्गोरिदम डिसाइड करता है। एल्गोरिदम क्या कहता है, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले इन हुआ है वो पहले क्या होगा, आउट होगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी फ्रेम 1 हमने क्या की थी, पहले यूज़ की थी। ठीक है, सिक्वेंशली लेते हैं हम। तो फ्रेम 1 क्या होगी, पहले इन हुई थी, इसलिए फ्रेम 1 ही क्या होंगी, पहले आउट होगी। तो यहाँ पे समझने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट कर देता हूँ यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे 4 रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट किसकी है, 1 पेज की रिक्वेस्ट है जो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, रिप्लेस करना पड़ रहा है। और ऑलरेडी अगर प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे हिट आ जाता है। हिट क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। सिंपली हमें हिट रेट निकालना पड़ता है और पेज फॉल्ट रेट भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मिस होते हैं वो पेज फॉल्ट होते हैं और हिट होते हैं वो क्या होता है, आपका सिंपल हिट होता है। मतलब प्रेजेंट होते हैं पेज तो हिट होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आगे आगे समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए पहला पेज हमने क्या किया, रिप्लेस किया, क्या किया, यहाँ पे 1 आ गया। बाकी के आपके जो फ्रेम्स के जो आपके पेजेस है वो क्या करेंगे, हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट क्या है आपकी 7 पेज की रिक्वेस्ट आई है, तो यहाँ पे देखिए हम प्रीवियसली देखेंगे 7 पेज की रिक्वेस्ट आई है तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 176 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं चेक करेंगे हम। तो तीनों फ्रेम देखिए ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है मतलब क्या करेंगे हम, ये चेंज नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट है तो रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हिट। क्या कहते हैं इसे हम, हिट। हिट के लिए हम कैसे डिनोट करते हैं, हम एस्टेरिक सिंबल यानी स्टार से क्या करते हैं, सिंपली डिनोट करते हैं। और ये हम बाद में क्या करेंगे, काउंट करेंगे आपका हिट रेट निकालने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट है इस वजह से क्या आ गया, हिट आ गया। नेक्स्ट देखिए 6 की रिक्वेस्ट आई है, प्रेजेंट है क्या पेज में, देखिए यहाँ पे देखिए 3rd फ्रेम में प्रेजेंट है 6, तो फिर से एज इट इज़ लिखेंगे, ये क्या हो गया आपका सेकंड हिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 की रिक्वेस्ट आई है, प्रेजेंट है क्या, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एज इट इज़ ही लिखेंगे हम। ठीक है, फिर से हिट आ गया आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 2 की रिक्वेस्ट आई है, तो अब देखिए अब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि 2 पेज की रिक्वायरमेंट है हमें हमारी प्रोसेस की, और यहाँ पे मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, 2 फ्रेम में प्रेजेंट नहीं है, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब कौन सा रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट फ्रेम करेंगे, सेकंड करेंगे या थर्ड करेंगे, फिर से कौन डिसाइड करेगा, आपका एल्गोरिदम। तो फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट फ्रेम रिप्लेस की थी, अब सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, सेकंड फ्रेम रिप्लेस करेंगे क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फ्रेम रिप्लेस हो गई है आपकी ऑलरेडी, तो यहाँ पे देखिए सेकंड टाइम क्या होगा, अब आपकी सेकंड फ्रेम रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 2 की बजाय यहाँ पे मतलब 7 की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, बाकी के आपके एज इट इज़ आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट फ्रेम रिप्लेस हो गई, सेकंड टाइम सेकंड फ्रेम रिप्लेस हो गई। अब थर्ड टाइम क्या होगा, अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो थर्ड फ्रेम रिप्लेस होगी। तो यहाँ पे देखिए 7 की रिक्वेस्ट आई है, 7 पेज नंबर की रिक्वेस्ट आई है, ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, अब यहाँ पे थर्ड टाइम क्या होगी, आपकी थर्ड फ्रेम रिप्लेस होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, 6 की बजाय यहाँ पे 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब आपका यहाँ पे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ गई, मतलब इसे क्या कहते हैं हम, सिंपली पेज फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 की ज़रूरत है, अब 2 प्रेजेंट है क्या, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, और ये क्या हो गया आपका हिट हो गया। तो चेक कीजिए अब हिट रेट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 क्या आ गए आपके, हिट आ गई। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हिट लिख सकते हैं, हिट कितने आ गए, अब आपके 4 आ गए। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या है, मिस निकालना है, मतलब पेज फॉल्ट निकालना है। पेज फॉल्ट कैसे निकालेंगे हम, टोटल रेफरेंस माइनस हिट इक्वल्स टू मिस। तो यहाँ पे देखिए टोटल माइनस हिट अगर कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, मिस आ गया जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेटिव है, मतलब यहाँ पे टोटल माइनस मिस किया तो हिट आ जाएगा। ठीक है, टोटल माइनस मिस किया तो हिट आ जाएगा, और टोटल माइनस हिट किया तो क्या आ जाएगा, आपका मिस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 10 - 4 अगर हमने किए तो कितने आ जाएंगे आपके 6, तो 6 क्या हो गए हैं आपके पेज फॉल्ट आ गए हैं। तो पेज फॉल्ट रेट कैसे निकालेंगे हम, पेज फॉल्ट रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हैं 6 डिवाइड बाय टोटल रेफरेंस, टोटल रेफरेंस कितने हैं आपके 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 60% क्या है, अब आपका पेज फॉल्ट है, मतलब इतने आपके मिस हुए हैं। जितना कम पेज फॉल्ट होगा उतना आपका एल्गोरिदम बढ़िया है। ठीक है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3, यहाँ पे इनिशियली 3 फ्रेम्स दिए थे इसलिए हमने 3 ही फ्रेम लिए। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे वर्क करता है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट फ्रेम रिप्लेस होगी, सेकंड टाइम सेकंड होगी, और थर्ड टाइम थर्ड होगी। अगेन क्या होगा, अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो फिर से फर्स्ट होगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, 1 2 3 1 2 3 ऐसा चलता रहेगा। और अगर 4 फ्रेम है आपके पास तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम फर्स्ट होगी, मतलब फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम 4, तो यहाँ पे 4 नंबर की फ्रेम आ जाएगी। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4 ये क्या होता रहेगा, चलता रहेगा जब तक आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल एग्जांपल है, अगर पेज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हिट आ जाएगा, और प्रेजेंट नहीं है तो मिस आ जाएगा। और यहाँ पे इनिशियली भी प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे देखिए इनिशियली आपके तीनों फ्रेम्स एम्प्टी थे, तो यहाँ पे हमें 4 डालना पड़ा, तो वो भी पेज फॉल्ट है। 7 आपको डालना पड़ा, वो भी पेज फॉल्ट है, और 6 आपको एंटर करना पड़ा, वो भी पेज फॉल्ट है। ठीक है, तो ये भी इनिशियली भी जो आपको एंटर करने पड़ते हैं वो भी पेज फॉल्ट है, और रिप्लेस करने पड़ते हैं वो भी पेज फॉल्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एल्गोरिदम हम सॉल्व करते हैं ऑप्टिमल। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिमल कैसे काम करता है, सिर्फ एक वर्ड याद रखिए आप, फ्यूचर। ऑप्टिमल कैसे काम करता है, फ्यूचर के हिसाब से, मतलब फ्यूचर में आपको जिस पेज की ज़रूरत नहीं है वो सिंपली हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। और अगर ऐसी कंडीशन आए कि आपको
तीनों फ्रेम की मतलब तीनों पेजेस की ज़रूरत है फ्यूचर में, तो हम जो सबसे लास्ट वाला पेज है मतलब जो सबसे आखिरी में उसकी ज़रूरत है वो रिप्लेस करेंगे हम सिंपली। ठीक है, एक तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो रिप्लेस करेंगे हम फ्यूचर में। फ्यूचर में मतलब आगे देखेंगे हम। और अगर तीनों पेजेस की ज़रूरत है तो सबसे लास्ट में जिसकी ज़रूरत है वो पेज क्या करेंगे हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, कैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आया अभी तक तो यहाँ पे देखिए समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फ्रेम, इनिशियली आपके सभी फ्रेम्स एम्प्टी है क्योंकि आप क्या यूज़ करते हैं, डिमांड पेजिंग यूज़ करते हैं। डिमांड पेजिंग क्या कहता है, इनिशियली सभी फ्रेम्स एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल में दिया होता है। नेक्स्ट देखिए 4 यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम में आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे 7 सेकंड फ्रेम में आ जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पे 6 आपके थर्ड फ्रेम में आ जाएगा। तीनों भी पेज फॉल्ट यहाँ पे जनरेट होंगे। नेक्स्ट देखिए 1 की ज़रूरत है हमें, 1 पेज रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे, तो कौन सा पेज रिप्लेस करेंगे, सॉरी कौन सी फ्रेम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, कौन सा फ्रेम का पेज रिप्लेस करेंगे हम, 4 करेंगे, 6 करेंगे या 7 करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका अल्गोरिदम। अल्गोरिदम क्या कहता है, फ्यूचर में देखिए तो हमें 1 की ज़रूरत है तो 1 के आगे देखेंगे हम, और यहाँ पे जिस पेज की ज़रूरत नहीं है वो रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर में देखिए 6 की ज़रूरत है क्या, देखिए यहाँ पे देखिए 6 की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये रिप्लेस नहीं कर सकते। 7 देखिए 7 की ज़रूरत है क्या, यहाँ पे देखिए 1 के बाद यहाँ पे 7 आ गया है, मतलब यहाँ पे 7 इमीडिएटली लगेगा, तो यहाँ पे हम 7 तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए 4 की ज़रूरत है क्या फ्यूचर में, देखिए 4 की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे 4 नंबर का पेज आया ही नहीं है, तो सिंपली हम 4 क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, बाकी के एज इट इज़। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 7 पेज की रिक्वेस्ट आई है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या आ गया हिट आ गया। 6 की ज़रूरत है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या आ गया हिट आ गया। नेक्स्ट देखिए 1 की ज़रूरत है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या आ गया 1 7 6। नेक्स्ट देखिए 2 की ज़रूरत है, अब फिर से 2 की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे फ्यूचर में देखेंगे। चेक कीजिए यहाँ पे देखिए 7 की ज़रूरत है तो 7 हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि 7 लगने वाला है, तो 7 नहीं रिप्लेस करेंगे। 6 और 1 इन दोनों की ज़रूरत नहीं है फ्यूचर में, तो कौन सा भी रिप्लेस कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं सिक्वेंशली, मतलब फर्स्ट वाला ही जनरली हम रिप्लेस करते हैं। आप चाहे तो सेकंड मतलब थर्ड वाला भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, बाकी के आपके एज इट इज़। समझ में आ रहा है। 2 पेज की रिक्वेस्ट आई थी और यहाँ पे इस फ्रेम में हमारे इस पेजेस में 7 और 6 और 1 इन तीनों में से 1 और 6 की ज़रूरत नहीं थी, 7 की ज़रूरत थी। इस वजह से यहाँ पे 2 ऑप्शन थे हमारे पास 1 और 6, तो इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जनरली हम क्या कहते हैं सिक्वेंशली फर्स्ट वाला ही चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाकी क्या आपके देखिए 7 की ज़रूरत है, 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, हिट आ गया। 2 की ज़रूरत है, 2 प्रेजेंट है, तो ये क्या आ गया एज इट इज़ आ गया, हिट आ गया। यहाँ पे देखिए कितने हिट आ गए आपके, यहाँ पे डायरेक्टली स्टार आप क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं, कितने आ गए 5, मतलब आपका मिस कितना आ गया 10 - 5, कितने आ गए 5 मिस आ गए। तो पेज फॉल्ट रेट कितना आ गया आपका 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 50%। 50% क्या आ गया आपका पेज फॉल्ट रेट आ गया। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्टिमल एल्गोरिदम आपको क्या करता है, बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है ऑलवेज। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट। यहाँ पे देखिए ये स्टार मतलब हिट है, इस वजह से यहाँ पे डिनोट किया है सिंपली मैंने। ये आपको बेस्ट रिजल्ट देता है, कैसे, क्योंकि ये क्या करता है फ्यूचर में देखता है और जिसकी ज़रूरत नहीं है सिर्फ वही रिप्लेस करता है, या फिर जिसकी सबसे आखिरी में ज़रूरत है वो रिप्लेस करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये बेस्ट रिजल्ट देता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर में क्या नीड पड़ने वाली है ये हम पहले नहीं बता सकते। ठीक है, आपकी प्रोसेस प्रोसेस को फ्यूचर में क्या ज़रूरत पड़ेगी, या सिंपल आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए, फ्यूचर में क्या होगा ये हम पहले ही नहीं बता सकते। इस वजह से ये ऑप्टिमल एल्गोरिदम आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब भी कोई नए एल्गोरिदम बनाए जाते हैं तो इसके ये क्या होता है एज अ बेंचमार्क यूज़ होता है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है आपको। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट देता है। कोई भी एल्गोरिदम कंपेयर कर लीजिए, जिसका रिजल्ट इससे इक्वल्स तभी होगा, नहीं तो इसका सबसे बेस्ट तभी होगा। ठीक है, मतलब ये ऑलवेज क्या करता है बेस्ट रिजल्ट ही प्रोवाइड करता है। तो कोई भी नया एल्गोरिदम आए तो इससे कंपेयर किए जाते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्टिमल के कितने करीब है उतना वो क्या हो जाएगा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नया एल्गोरिदम। तो नेक्स्ट देखिए लास्ट वाला एल्गोरिदम है हमारा LRU। LRU क्या करता है लिस्ट रिसेंटली यूज। ये क्या करता है पास्ट में देखता है,
ऑप्टिमल आपका कहाँ पे देखता था, फ्यूचर में, तो ये कहाँ पे देखता है, पास्ट में देखता है, ठीक है। और जो सबसे पहले यूज़ किया है उसे रिप्लेस करता है। मतलब देखिए यहाँ पे ये फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, यहाँ पे 4 आपका एज इट इज़ आ गया, 4 7 4 7 6, ये तीनों पेज हमने क्या कर दिए, एंटर कर दिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट 3 फ्रेम्स क्या होते हैं आपके, एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है, तीनों एल्गोरिदम में। नेक्स्ट देखिए 1 पेज की रिक्वेस्ट आई है, कौन सा पेज रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 क्या है आपका मोस्ट रिसेंटली यूज़ है, अभी अभी यूज़ किया है हमने, मोस्ट रिसेंटली यूज़ है। 7 क्या है आपका, सेकंड मोस्ट रिसेंटली यूज़ है, क्या ये सेकंड मोस्ट रिसेंटली यूज़ है। लेकिन ये 4 देखिए, 4 क्या है आपका, लिस्ट रिसेंटली यूज़ है। समझ में आ रहा है, जो सबसे पहले आया है आपके पेज में वो क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। 476 में से सबसे पहले जो आया है वो क्या है आपका, लिस्ट रिसेंटली यूज़ है। ये अभी अभी यूज़ किया है हमने, तो ये मोस्ट रिसेंटली, ये सेकंड मोस्ट रिसेंटली, ये क्या है, लिस्ट रिसेंटली। तो क्या रिप्लेस होगा अब आपका, 4 रिप्लेस होगा 1 से, बाकी के एज इट इज़। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 7 की ज़रूरत है, प्रेजेंट है, क्या आ गया, हिट आ गया। 6 की ज़रूरत है, प्रेजेंट है, हिट आ गया। 1 की ज़रूरत है, प्रेजेंट है, हिट आ गया। 2 की ज़रूरत है, अब यहाँ पे देखिए 2 के पास्ट में देखेंगे हम, ठीक है, 2 पकड़ेंगे, 2 के पास्ट में देखेंगे। किस फ्रेम के लिए देखेंगे, 176 के लिए देखेंगे, 176 176। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों पेज में से सबसे पहले कौन आया है, लिस्ट रिसेंटली यूज़ कौन है, 1 है, 7 है या 6 है, 1 है, 7 है या 6 है। तो 7 क्या है आपका, लिस्ट रिसेंटली यूज़ है। समझ में आ रहा है। तो कौन सा हम रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 7 आया है, यहाँ पर भी 6 आया है, यहाँ पर भी 6 आया है, 7 यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। लेकिन जो अभी अभी यूज़ किए हैं वही कंसिडर करेंगे हम, पहले के कंसिडर नहीं करेंगे। जो फर्स्ट वाला 7 है वही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 रिप्लेस होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 2 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 की रिक्वेस्ट आई है, तो यहाँ पे देखिए 7 अभी अभी हमने रिप्लेस कर दिया। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें मेमोरी में यूज़ करना पड़ेगा, मतलब मेमोरी में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 7 1 2 6, इन तीनों में से हम कौन सा रिप्लेस करेंगे, 1 2 6। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 6, तो कौन सा सबसे लिस्ट रिसेंटली यूज़ है आपका, 6 क्या है, लिस्ट रिसेंटली यूज़ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 6 आपका रिप्लेस कर देंगे 7 से, बाकी के आपके एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके थे 1 2 6 थे आपके, 1 2 6। यहाँ पे देखिए 6 आपका यहाँ पर भी आया है, तो ये कंसिडर मत कीजिए, जो फर्स्ट वाला है मतलब अभी अभी यूज़ किया है वही कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। 1 2 6 हम क्या करेंगे, अभी अभी जो यूज़ किए हैं रिसेंटली वही कंसिडर करेंगे, फर्स्ट ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देखिए 2 की रिक्वेस्ट आई है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 7 क्या हो जाएगा आपका, एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिट आ जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। तो कितने हिट आ गए आपके, 4 हिट आ गए। और 10 - 4 अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा, मिस आ जाएगा आपका। और रेट कितना आ जाएगा, 6 / 10 × 100। तो यहाँ पे 60% आपका क्या आ गया, पेज फॉल्ट रेट आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, पेज फॉल्ट रेट आपका यहाँ पे 60% आ गया। पेज फॉल्ट मतलब क्या होता है, पेज फॉल्ट सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमने पेज रिप्लेस किया तो यहाँ पे वो भी पेज फॉल्ट होता है, यहाँ पे रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे 1 प्रेजेंट नहीं था, 4 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस भी क्या है, पेज फॉल्ट है, एज वेल एज इनिशियली सभी फ्रेम्स एम्प्टी होती है। तो एम्प्टी होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, पेज पुट करना पड़ता है फ्रेम में। तो वो पुट करने की प्रोसेस मतलब क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, पुट करना पड़ता है। तो वो भी क्या करता है, एज अ फॉल्ट लेता है। फॉल्ट मतलब एज अ एरर क्या होता है, यहाँ पे कंसिडर होता है, और बाद में हम क्या करते हैं, उसे उस पेज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे एम्प्टी फ्रेम में पुट करने के लिए भी यहाँ पे पेज फॉल्ट जनरेट होगा, और रिप्लेस के लिए भी पेज फॉल्ट जनरेट होगा। मतलब दोनों ही कंसेप्ट में क्या है, पेज फॉल्ट ऑकर होता है, ठीक है। तो सिंपल एग्जाम्पल है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिए, ठीक है। फीफो में क्या होता है, 1 2 3 आपका सिक्वेंशली क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हो। ऑप्टिमल में क्या करते हैं, हम फ्यूचर में देखते हैं, और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सिंपली हम रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ऑप्टिमल में अगर ऐसे फ्रेम्स है, ऐसे पेज है जो तीनों प्रेजेंट है, मतलब तीनों की ज़रूरत है फ्यूचर में, तो सबसे जो लास्ट वाला है वो रिप्लेस करते हैं। और ये वाला रिव्यू में हम क्या कहते हैं, पास्ट में देखते हैं, और जो सबसे पहले आया है लिस्ट रिसेंटली यूज वो रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।